हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, एटॉमिक मोलर मास, एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर ये किया था। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये ऐसा चैप्टर है जो आपका नाइन्थ से को रिलेटेड है। ये मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ। और नाइन्थ के साथ साथ इस चैप्टर में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रही। तो कोशिश करेंगे हम वो सारी चीज़ें जो आपकी केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो केवल उन्हीं पे ही लेक्चर बनाए। और ये जो तीनों पार्ट, आज जो थर्ड पार्ट है, ये टोटल केमिस्ट्री बेस्ड। एक और लेक्चर आएगा, बस वो भी केमिस्ट्री बेस होगा, जिसमें होगा एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला वाला जो आपका लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो आपके फ़िज़िक्स से कोरिलेटेड है। यहाँ नहीं पढ़ोगे, फिज़िक्स में पढ़ोगे या नाइन्थ में पढ़ के आए हम लोग ये सारे टॉपिक। तो फटाफट पढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है आज? एटॉमिक मास पढ़ना है, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है, फार्मूला मास पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद मोलर मास पढ़ना है, और लास्ट में परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़नी है। ये आज के टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास तो हम लोग नाइन्थ में भी पढ़ते थे, और उस समय डेफिनेशन कुछ और थी। कुछ पीरियोडिक टेबल से भी हम लोग देख लेते थे। तो आज क्या है, आज जो एटॉमिक मास की बहुत अलग डेफिनेशन मिलेगी। फर्स्ट ईयर लेवल में बताया भी गया है, एटॉमिक मास और मास ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, जो बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिटरमाइन से इसको एक्यूरेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सबसे नंबर 1 एटम जो है वो कौन है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन से कंपेयर करके हम किसी के भी एटॉमिक मास को, या कार्बन से कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एटॉमिक के एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है, देखिए, एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी जो उन्होंने क्या दी, ये रही आपकी डेफिनेशन यहाँ से। एटॉमिक मास इज़ डिफाइंड ए मास ऑफ इज़ एग्जैक्टली इक्वल। जो आपका एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के किसके? 1/12 पार्ट के इक्वल। यानी कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो है वो इक्वल होगा किसके? एटॉमिक मास के। यूनिट क्या होगी इसकी? AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास में। हालांकि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो पीरियोडिक टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेशन से निकालते हैं। मैनी नेचुरल अकर्सिंग एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन 1 आइसोटोप्स। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। व्हेन वी टेक इन फॉर एग्जिस्टेंस आइसोटोप द रिलेटिव अबाउंडेज परसेंटेज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो क्या करते हैं, जब उनके आइसोटोप से उनको कंपेयर करते हैं तब हम लोग उसका निकालते हैं कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे बहुत सारे इसमें एग्जांपल दी हुई है। कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना निकाला गया? 12.011 माइक्रोन। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो उनके रिलेटिव किससे निकाला जाता है? एटॉमिक मासेस से। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास क्या है? मोलर मास होगा किसी भी मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल में क्या होंगे? बहुत सारे एटम होंगे। यानी अगर जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को सम कर दो, जोड़ दो, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका मॉलिक्यूलर मास। और ये नाइन्थ में भी था। जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, मैं भी ले सकता हूँ कोई एग्जांपल, C12H22O11। ओके, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे हम?
सी का कितना होता है एटॉमिक मास 12 और 12 है ही, प्लस एच का कितना होता है 1 सॉरी इंटू 22, प्लस ओ का कितना होता है आपका 16 इंटू 11। ये तीनों का आप सम कर दो, यही आ जाएगा आपका क्या मोलर मास। ये जैसे इन्होंने मीथेन में किया है, कार्बन का 12, एच का हाइड्रोजन का 1.008 होता है और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन थी, ये निकल आया 16.043। ओके, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला मास पे। फॉर्मूला मास सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट ए डिग्रेड मॉलिक्यूल इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है और आयनिक सब्सटेंस है, तो वो ईज़िली ब्रेक नहीं होता अपनी यूनिट में, इसीलिए उसका हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला मास। इट में बी नोटिस सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन। ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और उसमें एक सोडियम को कितने जो सराउंडेड किए रहते हैं 6 Cl आयन सराउंडेड किए रहते हैं। द फार्मूला ऑफ NaCl यूज टू ए फार्मूला मास। इसीलिए जो फार्मूला मास यूज़ करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का, वो कितना यूज़ करते हैं NaCl। अब Na का 23 और Cl का 35.5, दोनों का हो गया 58.5। ठीक है, और ये जो भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं वही प्रॉब्लम है, ये C6H12O6 इसी तरीके का अभी हम लोगों ने ट्राई किया था। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल समझिए पहले। मोल 1 ग्राम क्वांटिटी यानी एवोगैड्रो नंबर को हम लोग मोल बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मैनी पार्टिकल्स और एंटिटी आर एटम एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी 1 ग्राम जो है क्या है, एक अमाउंट है, और इसको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट है। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मास अपॉन मोलर मास, इससे हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी जब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, तो हमें मोल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसका तरीका भी बताया गया है आपका। नेक्स्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, यहीं से समझ लेते हैं हम लोग। परसेंटेज कंपोजिशन को समझने के लिए हमें थोड़ा चला जाएं उसकी तरफ, जैसे मार्कशीट की तरफ। मार्कशीट में आपके 600 के टोटल में और क्या आ जाए 300 आपके नंबर आ जाए, तो कैसे आप अपना परसेंटेज निकालोगे, 300 अपॉन 600 इंटू 100, ऐसे ही करेंगे ना। और अगर कोई बोल दे हिंदी सब्जेक्ट के कितने परसेंटेज, तो क्या करोगे, हिंदी में आए हमारे 60 नंबर था हिंदी का पेपर 100 का इंटू 100 से 100 फिनिश 60% नंबर आ गया। बस सेम वे जो हम लोग ये निकाल रहे हैं, ये है मास परसेंटेज, वहाँ है मार्क्स का परसेंटेज, यहाँ इसको इसी नाम से जान सकते हैं क्या, मास परसेंटेज। कैसे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी टोटल कितना था, मास ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट का उसमें मास था वो, इंटू 100। सेम तरीका वही होगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस में यूज़ करेंगे। और अब जो रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये है आपका टोटल न्यूमेरिकल बेस, ये सब न्यूमेरिकल बेस ही चल रहा है। एम्पेरिकल फार्मूला को कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें, उसके हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। ओके।